शुरू। पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात का लगातार बिगड़ते चले जाना एक बड़ी चिंता का विषय है। पूर्ण विराम। यह बहुत दुखद और शर्मनाक है कि युद्ध रोकने के गंभीर प्रयास नदारद है और युद्ध में किसी न किसी का पक्ष लेने की होड़ मची हुई है। पूर्ण विराम। उदासीनता की वजह से संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन का विरोध भी हो रहा है। पूर्ण विराम। इजराइल ने करीब 3.5 लाख सैनिक पूरे साजो सामान के साथ युद्ध में उतार दिए हैं, तो आतंकी संगठन हमास के लगभग 1200 आतंकियों के बारे में बताया जा रहा है कि वे इजराइल में घुसपैठ कर चुके हैं और भयानक हमले की तैयारी में हैं। पूर्ण विराम। दोनों ओर से जुबानी जंग भी घातक हो चली है। पूर्ण विराम। एक दूसरे को मिटा देने या अब तक के सबसे गहरे घाव देने के दावे किए जा रहे हैं। पूर्ण विराम। शुद्ध रूप से दहशत की स्थिति है। पूर्ण विराम। अब पूरा जोर बस इस बात पर है कि कौन किसको पहले आतंकित कर पाता है। पूर्ण विराम। हमास यह बताने में लगा है कि वह इजराइल से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेगा, तो दूसरी ओर इजराइल ने घोषणा कर दी है दुश्मन खुद को मुर्दा मान ले। पूर्ण विराम। जिस भाषा में दोनों पक्ष हमलावर हो रहे हैं वह निकट भविष्य में सुलह की उम्मीद नहीं जगाती। पूर्ण विराम। पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है उनसे पता चलता है कि कम से कम 6 देश युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से कूद गए हैं। पूर्ण विराम। हमास पहले से ही सक्रिय है और अब उसके समर्थन में लेबनान की ओर से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी उतर आया है। पूर्ण विराम। ईरान भी बाहें चढ़ा रहा है। पूर्ण विराम। यह गौर करने की बात है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की पीठ पर ईरान का मजबूत हाथ रहा है। विराम। ये संगठन इजराइल के विरुद्ध वर्षों से विश्व दमन करते रहे हैं और अब सीधे मैदान में उतरकर चुनौती देने लगे हैं। पूर्ण विराम। इन सब के जवाब में इजराइल जो कर रहा है वह भी बहुत निंदनीय है। पूर्ण विराम। उसके हमले में गाजा में मासूम भी मारे जा रहे हैं। पूर्ण विराम। सूत्रों के अनुसार इजराइल बदला लेने के लिए इतना आक्रामक या अंधा हो गया है कि उसने हमले में अपने ही बंधक
बनाए गए नागरिकों को मार गिराया है, पूर्ण विराम। युद्ध के भी अपने नियम होते हैं, पर इजराइल को कौन समझाए, विराम। अमेरिकी विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में ही है और वह नसीहत देने के बजाय इजराइल को हर संभव मदद का आश्वासन दिए जा रहे हैं, विराम। क्या एक बार भी अमेरिका को यह नहीं कहना चाहिए कि इजराइल हमले करते समय आम लोगों को निशाना न बनाए, पूर्ण विराम। अतार्किक बर्बरता को रोकने का कोई तो उपाय होगा, पूर्ण विराम। यह खबर भी झकझोर रही है कि इजराइल ने रासायनिक हथियार का भी इस्तेमाल किया है, पूर्ण विराम। ह्यूमन राइट्स वॉच ने शुक्रवार को इजराइल पर गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियान के दौरान सफेद फास्फोरस का उपयोग करने का आरोप लगाया है, पूर्ण विराम। सफेद फास्फोरस लोगों को गंभीर रूप से जला सकता है और इसका असर लंबे समय तक रहता है, पूर्ण विराम। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की बड़ी शक्तियों को बहुत सख्ती के साथ युद्ध के शौकीनों को पाबंद करना चाहिए कि युद्ध नियमों का पालन हो, पूर्ण विराम। पिछले शनिवार को शुरू हुए हमले के बाद से पश्चिम एशिया में लगभग 3000 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हुए हैं और करीब 3 लाख बेघर हुए हैं, पूर्ण विराम। यह हमास या हिजबुल्लाह के आकाओं के बारे में नहीं बल्कि दोनों तरफ के आम लोगों के बारे में सोचने का समय है, पूर्ण विराम। मानवता की कराह दुनिया के जिम्मेदार नेताओं के कानों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, संपूर्ण विराम।